नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में बिना गाड़ी, बिना बंगले, बिना ऑफिस वाले मंत्री आजकल कहां है? क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हालांकि यह पहले से तय था और मंत्री जी ने छुट्टी मांग ली थी कि वे अस्वस्थता की वजह से सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। अब यह अलग बात है कि मंत्री जी सदन के अलावा, कार्यालय के अलावा कन्हैया दंगल में दिख रहे हैं, जंगल में दिख रहे हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी दिख रहे हैं। अब सरकार उन्हें मंत्री रख भी रही है और मंत्री मौजूद भी नहीं है। यह बड़ा अलग टाइप का मामला राजस्थान में है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आखिरकार मंत्री हैं भी, मंत्री नहीं भी है, यह बात वे खुद भी कई बार कह चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि जिस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो मंत्री कार्यालय नहीं आता, जो मंत्री महत्वपूर्ण बजट सत्र से छुट्टी ले लेता है, ऐसे मंत्री का इस्तीफा सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही? और आखिरकार वह क्या मजबूरी है कि वही मंत्री कभी कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते हैं, कभी जाते हैं, कभी सरकार पर आरोप लगाते हैं, नोटिस मिलता है जवाब देते हैं और फिर दोबारा आरोप जड़ देते हैं। कुल मिलाकर जो अंदर खाने भाजपा में चल रहा है वह है क्या? अब दो बातें हो सकती है कि या तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली का जो भाजपा आला कमान है उसकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा बड़ा इशारा जरूर मिला हुआ है जिसकी वजह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा सरकार के साथ में ठहरे हुए हैं। या फिर दूसरी बात यह हो सकती कि भाजपा सरकार को यह बात अच्छी तरह पता है कि यदि इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो जो मंत्री रहते हुए सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर चुके हैं, अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, फ्री कर दिया, तो फिर उनके हमले तो दोगुने तीगुने हो जाएंगे। और चूंकि आरोप अपनी ही सरकार पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टेपिंग तक के लगा दिए हैं और यह आरोप बहुत बड़ा होता है, इसके बावजूद उस मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जरूर देता है कि भाजपा उन्हें उलझाए रखना चाहती है कि वे मंत्री रहे भी और नहीं भी रहे। लेकिन इससे दोनों को मिल क्या रहा है? जिन महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, वे आखिरकार विधानसभा में तो दूसरे मंत्री जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब आम जन से जुड़ा कोई वाकया आता है, उस समय जब निर्णय लेने की बारी होती है तो मंत्री का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसा मंत्री अगर सरकार में होने के बावजूद शामिल नहीं है तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है और राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की चाहे जो मुख्यमंत्री भाजपा का रहा हो उसके साथ कभी पटरी अच्छी नहीं बैठी। हालांकि भैरों सिंह शेखावत के समय उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इसके अलावा वे वसुंधरा राजे के साथ भी उनकी पटरी नहीं बैठी और अब भजनलाल शर्मा के साथ भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। तो क्या यह बात सच हो सकती है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली की ओर से दिए गए कोई बड़े आश्वासन की वजह से टिके हुए हैं? लेकिन अगर वह बात सच होती तो फिर वे अपनी सरकार पर आरोप क्यों लगा रहे होते? या फिर यह दूसरी बात सच है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि उनका इस्तीफा स्वीकार करके उन्हें पूरी तरह फ्री कर दिया जाए? दरअसल मुद्दे जो उठाए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज नहीं उठाए, कांग्रेस सरकार के समय उठाए। चाहे वह एसआई भर्ती परीक्षा का मामला हो, पटवारी परीक्षा का मामला हो, आरएएस पेपर का मामला हो, वीरांगनाओं का मामला हो, तमाम मामले ऐसे हैं। अब बजरी खनन अवैध का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भाजपा सरकार की मदद की, यानी कि भाजपा की मदद की उस समय जब कांग्रेस सरकार थी। उन मुद्दों को लेकर भाजपा ने चुनाव में लोगों के बीच आवाज उठाई और बहुत फायदा इस बात का मिला भाजपा को और भाजपा सत्ता में आई। अब ऐसे में जो मुद्दे उठाकर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उनका हल उस सरकार को खोजना होता है, लोगों को बताना होता है। लेकिन अगर भाजपा सरकार 1.25 साल में
उन किसी भी मुद्दों को हल नहीं कर पाई और जवाब नहीं दे पाई, तो जो व्यक्ति मुद्दे उठा रहा था, जनता उससे सवाल करती है कि आपने जो मुद्दे उठाए वो क्या हुआ। खासतौर पर एसआई भर्ती परीक्षा ऐसा मामला है जिससे लाखों लोग राजस्थान के युवा बेरोजगार जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं। अब ना तो उन एसआई को नौकरी मिल पा रही है, ना सरकार भर्ती रद्द करने की घोषणा कर रही है। मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में सरकार यह भी कह चुकी है कि भर्ती रद्द अभी फिलहाल करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा था, फर्जीवाड़े में जो लोग शामिल थे उन लोगों को हमने पकड़ा है, पकड़ के उनको निलंबित भी किया है, और भी ऐसे मामले आएंगे तो उन्हें भी पकड़ेंगे, निलंबित करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने को लेकर सरकार का अभी तक का स्पष्ट मन नजर आ रहा है। ऐसे में बाकी जो लोग परीक्षा में पास हुए हैं उनका भविष्य अभी अधर झूल में डोल रहा है। और युवा बेरोजगारों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह होती कि सरकार की इसी अधर झूल में अब अगर परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा पेपर हो, दोबारा नामांकन हो, रजिस्ट्रेशन हो और पेपर हो, तो बहुत सारे लोग जो अंतिम समय में अपने उम्र के पड़ाव में जो उम्र तय होती है उसका पड़ाव पार कर जाते हैं और उनका नंबर कट हो जाता है। ऐसे में लाखों युवा बेरोजगारों के साथ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो खेल चल रहा है, सरकार उसका तोड़ अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। और यह ऐसा मुद्दा था जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लेकर आए थे और एसओजी से कांग्रेस सरकार की नाक में दम करने के साथ एसओजी ऑफिस में जाना, मीडिया के सामने तथ्य लेकर आना और बाद में वही तथ्य साबित भी होना और उन साबित तथ्यों के आधार पर ट्रेनी एसआईओ को पकड़ना भी, उन्हें निलंबित भी करना, तमाम बातें हुई लेकिन नहीं हुई तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं और उस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यह कहें कि मेरे पीछे सीआईडी लगा रखी है कि मैं कहां जाता हूं, कहां नहीं आता हूं, मेरे फोन टेप हो रहे हैं। यह आरोप कोई मंत्री अपनी भी सरकार पर लगा दे, चुनी हुई सरकार पर लगा दे जिसमें खुद वे हिस्सा हों, तो कितना बड़ा आरोप हो जाता। अब अलग बात है कि कह दिया जाए कि हमने किसी का फोन टेप नहीं कराया, ऐसा कहना है। और अगर सरकार सही है तो फिर आरोप लगाने वाले मंत्री सरकार का हिस्सा क्यों है, उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं होता है। यह आरोप प्रतिपक्ष का नहीं, आम जनता के बीच भी यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, यह तो भाजपा सरकार को देखना है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को देखना है। लेकिन यह तय है कि पूरे 1.25 साल के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के बीच में सब कुछ कभी भी अच्छा नहीं चला, चाहे वह उपचुनाव का मामला हो जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई की हार होती है। वे कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा। सीआईडी लगाने का आरोप मंत्री लगा देते हैं, फोन टेपिंग का आरोप लगाते थे, ये कह देते हैं कि जो मुद्दे मैंने उठाए, जिन मुद्दों के आधार पर सरकार बनी, अब उन मुद्दों को भुला दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों? मेरी सरकार में मुझे आरोपित बना दिया गया, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यह आरोप एक मंत्री लगाते हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति इस समय भाजपा सरकार की चल रही है कि एक मंत्री लगातार दूसरे बजट सत्र में, अभी दूसरा ही बजट सत्र है इस सरकार का, दोनों बजट सत्र में एक मंत्री गायब रहता है और बाहर रहकर वह तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सेदार होता है। और हिस्सेदार ही नहीं होता, अपनी ही सरकार को फोन टेपिंग जैसे गंभीर आरोपों में घेरता है। इसके बावजूद मंत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं होना दो ही बातों की तरफ ध्यान दिलाता है कि या तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किसी भाजपा नेता के बड़े आश्वासन पर सरकार में टिके हुए हैं, या फिर वही बात है कि भाजपा सरकार उन्हें उलझाए रखना चाहती है कि वे सरकार का हिस्सा भी रहें ताकि खुलकर सरकार पर हमलावर नहीं हो सके। लेकिन क्या राजस्थान की जनता के लिए यह अच्छी बात होगी? इस बात का जवाब
सरकार को और भाजपा को जल्दी खोजना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी देर तक अटकाई हुई बात कई बार सरकारों के लिए संकट का कारण भी बन जाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।